बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट एक्ट के तहत कायम स्पेशल कोर्ट ने पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का मुसलसल तीसरी मरतबा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उन्हें 2 रोज़ के लिए एफआईए की तहवील में दे दिया। इस्लामाबाद के स्पेशल कोर्ट के जज अब्दुल हसनात ने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत की, जिस सिलसिले में एफआईए ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर उन्हें अदालत में पेश किया। नैब की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी अदालत में पेश हुए, जबकि शाह महमूद कुरैशी की तरफ से बाबर अवान और शुएब शाहीन पेश हुए। इस मौके पर अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात थे और गैर मुतल्लिका अफराद को कमरे अदालत से बाहर निकाल दिया गया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई पर इदारों के खिलाफ फराजासाई का मुकदमा खारिज कर दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस गुल हसन तरीन ने इंसाफ लायरिज़म फॉर्म की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ बिजली थाना रोड में दर्ज एफआईआर खारिज कर दी और जुडिशनल मजिस्ट्रेट की जानिब से जारी चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी भी मुअत्तल कर दिए। वाज़ेह रहे कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर इदारों के खिलाफ फराजासाई पर थाना बिजली रोड में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसे इंसाफ लायरिज़म फोरम के रहनुमा इकबाल शाह ने चैलेंज किया था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए ने फौरी तौर पर 23 अरब रुपये फराम करने की दरख्वास्त कर दी। पीआईए के मुतालबे पर वजारत ख़जाना का मौक़िफ़ है कि फौरी तौर पर फ़ंड फराम करने की पोजीशन में नहीं है। पीआईए कमर्शल बैंकों से कर्ज का बंदोबस्त कर ले। वजारत ख़जाना का मौक़िफ़ है कि पीआईए काबिल अमल तंजीम नौ का मनसूबा लेकर आए। याद रहे कि पीआईए ने निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर से फौरी फ़ंड फराम करने की दरख्वास्त की थी। साबिक वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने बिजली के बिलों में इजाफे पर रद्द अमल देते हुए कहा कि आवाम बिजली के महंगे बिल भरने की साख नहीं रखते, लिहाजा निगरान हुकूमत फौरी तौर पर बिजली की कीमतों में 15 से 20 रुपये तक कमी करे। एक बयान में इम्तियाज़ शेख ने कहा कि बिजली की कीमतों में बाशुर इजाफे पर अवामी एहतजाज तशवीशनाक है। घरेलू सार्फिन के लिए रिलीफ की हद 200 यूनिट से बढ़ाकर 300 यूनिट की जाए, जबकि अफसरशाही और सरकारी मुलाजमीन की मुफ्त बिजली की सहूलत ख़त्म की जाए। उन्होंने कहा कि अवाम बिजली के महंगे बिल और IMF से मुआहदे का मजीद बोझ उठाने की साख नहीं रखते, लिहाजा निगरान हुकूमत फौरी तौर पर बिजली की कीमतों में 15 से 20 रुपये तक कमी करे। भारत की जानिब से पाकिस्तान में पहली बार खातून नाज़िम-उल-उमूर गीता श्रीवास्तव को तैनात किया गया। गीता श्रीवास्तव पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बरतानिया से आज़ादी के बाद पहली खातून नाज़िम-उल-उमूर हैं, जिन्हें भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद में तैनात किया गया। गीता श्रीवास्तव जल्द अपने ओहदे का चार्ज भी संभाल लेंगी। गीता श्रीवास्तव भारतीय हाई कमीशन तैनात मौजूद नाज़िम-उल-उमूर सुरेश कुमार की मुद्दत ख़त्म होने और उनकी नई दिल्ली जाने के बाद अपने ओहदे का चार्ज लेंगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई पार्लियामेंटन परवेज़ खटक ने इमरान खान को फ़रौन करार दे दिया। मनसेरा में जलसे से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक का कहना था कि हमारी मरकज़ी और सूबे में हुकूमत रही, लेकिन अफसोस कि हम नया पाकिस्तान न बना सके। तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल में मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। परवेज़ खटक का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई मुल्क का तायात हुक्मरान और बादशाह बनना चाहता था, उनकी काम करने की नीयत नहीं थी। वो फिरौन था, कहता था जिसका दिल करे चला जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरबराह पीटीआई पार्लियामेंटन का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत सिर्फ मेरी ज़ाती काविश से बनी थी। केपी हुकूमत में चेयरमैन पीटीआई का कोई क्रेडिट नहीं था। चेयरमैन पीटीआई ने मेरे साथ कई वादे किए लेकिन मुकर गया। लीबिया की वज़ीर ख़ारजा को इसराइली हम मुनसब से मुलाकात पर ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। गुज़श्ता दिनों लीबिया की वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली हम मुनसब से इटली के दारुल हुकूमत रूफ में खुफिया मुलाकात की थी और इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ इसराइली हुकूमत ने बाकायदा बयान जारी किया था। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने लीबिया की वज़ीर ख़ारजा से होने वाली इस मुलाकात को ताल्लुकात की बहाली की जानिब पहला कदम करार दिया था। लीबिया की वज़ीर ख़ारजा के इसराइली हम मुनसब से मुलाकात पर आवाम मुश्तइल हो गई और बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आई।